पर देखो हम जीवंत जिंदा है, हम जीवंत जिंदा है। उपास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। पंचम काल में लोगों को दिगंबर जैन मुनि अजूबा है, अजूबा है, अजूबा है। बोलो दिगंबर जैन मुनि पंचम काल में अजूबा है, अजूबा है, महान 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 आश्चर्य है। बोलो महासाधु 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 दिगंबरा। बोलो 3 बार बोलो, उच्चार करो अपने मुंह से, महासाधु 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 दिगंबरा। फिर से बोलो महासाधु 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 दिगंबरा। प्रशांत रूपाय दिगंबराय। बोलो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। दुनिया के सारे लोग दिगंबर मुनिराज के चरणों में अपना माथा झुकाते हैं। खरी तपस्या है। बोलो खरी खरी तपस्या है। दिगंबर मुनिराज की चौकी तपस्या होती, कोई करके तो देखे। जितना दिगंबर मुनिराज करते, नख के बराबर तो करके देखो, नख के बराबर करके देखो, समझ में आएगा क्या होता है। एक दिन नमक का त्याग करके देखो, पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। चैलेंज करता हूं मैं आपके लिए, जिस दिन छोड़ोगे नमक, चेहरे की चली जाएगी। देखो मालूम है, सागवाड़ा की रानी चेलना है, प्रकांड विद्वान है, और तो बनी बैठी है चुपचाप। बने रहो पगला। बोलो इधर देखो हमारी तरफ, बने रहो पगला, काम करेगा अंगला। बने रहो, बोलो जोर से बोलो, बने रहो पगला, हो काम करेगा। कोई काम ना करना हो तो मेरे को नहीं आता। इधर देखो, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर पाता, आप कर लो, आप मेरे को नहीं आता। और कोई काम नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो बिगाड़ डाल, तो फिर दूसरी बार वो तुमको 2 पैसे की अक्कल नहीं है। मैं तो आपको पहले ही से बोल रहा था। तो भैया बने रहो, बोलो बने रहो पगला, और काम करेगा, काम करेगा। जो काम नहीं करे उसको उंगली करो, जो काम नहीं करे, बोलो जो काम नहीं करे उसको उंगली करो, और जो काम करे उसकी कंप्लेंट करो। जो काम करे, जो काम नहीं करे उसको उंगली करो, और जो काम करे उसकी कंप्लेंट करो। एक काम सही नहीं करता है, एक काम सही नहीं करता है। भैया दिगंबर मुनि की तपस्या जो है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तुम आश्चर्य करो नहीं करो, बहुत बड़ी हिम्मत है इस कली काल में, बहुत बड़ी हिम्मत है। एक दिन नमक का त्याग करके देखो, छोड़ोगे नमक चेहरे की चली जाएगी। सुनने ही से चमक चली गई, छोड़ेंगे तो क्या होगा। फिर भी दिगंबर मुनिराज ऐसे तपस्वी मुनिराज इस युग में जिनका आजीवन हरि का त्याग है, चटाई का त्याग है, 6 रसों का त्याग है। आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी ने इस धरती को धन्य किया है। आचार्य शनमत सागर जी महाराज ने धरती को धन्य किया है। इस धरती पर तपोपूत हो गए, तपोपूत थे वो। कितनी खरी तपस्या थी वो, जो करके चले गए, हम उसके विषय में सोच नहीं सकते। समझ में आ रहा, जो करके चले गए उसके विषय में हम, जिनने उनको नहीं देखा, जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, वो इस युग के सबसे बड़े दुर्भागी लोग हैं। और जिन्होंने उनका दर्शन किया वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं। हमने महावीर को नहीं देखा, पर हमने उनमें महावीर को देखा।
हमने महावीर को नहीं देखा, पर हमने उनमें महावीर को देखा। वाणियां सत्य थी उनकी, खरी तपस्या थी। प्रवचन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन तपस्या हर कोई नहीं कर सकता है। प्रवचन तो सब कोई कर लेगा, भजन सब कोई गा लेगा, लेकिन एक तपस्या, उपवास की तपस्या बहुत कठिन होती है। 48 घंटे का साधु का एक उपवास होता है। कितने घंटे का? 48 घंटे का एक उपवास होता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आहार में क्या मिलेगा, ये श्रावक क्या देंगे, क्या बनाएंगे। अपनी मर्जी के मालिक हैं, फिर भी उसमें भी परम संतोष। महासाहु, महासाहु बोलो, महासाहु, महासाहु, महासाहु दिगंबर, प्रशांत रूपाय दिगंबर। साधु को सब पर दया आती है, पर बताओ कितने लोग बैठे जिनको साधुओं पर दया आती है। एक का भी मुंह नहीं खुला, पिन ड्रॉप साइलेंट की। कितने लोग हैं साधु को सब पर दया आती है, पर कितने लोग यहां पर सभा में बैठे जिन पर साधुओं को दया आती है। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ जैसे लाइट चली गई। अगर आप हाथ खड़ा करो, मुझे दया क्योंकि मैं आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करता हूं। पहले तो मैं आपको ही खड़ा करूंगा, उसके बाद प्रश्न खड़ा करूंगा। मैंने आपको दहशत दे दी, कोई हाथ खड़ा ना कर दे। मुनिराज आहारचर्या को अकेले जा रहे, तुम्हारे साथ उनको चौकी तक छोड़ने की तुम्हारे पास समय नहीं है। कहां है तुम्हारे पास दया? तुम घर में पेपर पढ़ते बैठे हुए हो, टीवियों में सीरियल देख रहे हो, तुम्हारे पास मुनिराज की भैयावृत्ति करने का 2 मिनट का तुम्हारे पास समय नहीं। दुनिया के रिश्तेदारों के लिए भोजन बनाने के लिए तुम्हारे पास में टाइम है, पर दिगंबर मुनिराज की चौकी में काम करने को तुम्हारे पास टाइम नहीं है। होटलों पर बैठने को टाइम है। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, अपने अपने विषय में विचार करो। आप अपने विषय में सोचना, मेरे विषय में सोचना। आप अपने विषय में सोचना। बच्चे छोटे हैं, बोलो पुनीत जी, बच्चे छोटे हैं, भाव भी छोटे हैं, भाव भी छोटे। क्या करें, घर के भी बहुत सारे काम। आप क्या जानो गृहस्थी, बोलो आप क्या जानो, बोलो बोलो, बोल तो दिया ही है। आप क्या जानो गृहस्थी क्या होती है, तुम क्या जानो मुनि धर्म क्या होता है। और नहले पर दहला तो ये है, बंदर क्या जाने अदरक का। 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की और 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी। बोलो 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी, 100 सुनार की और 1 लोहार की, 100 बीमार 1 अनार। बोलो 100 बीमार 1 अनार। गलती हो गई मेरे से, बहु भूल थी गई, बहु भूल थी गई, पर सॉरी नहीं बोलूंगा, इज्जत का सवाल है। भूल थी गई, बोलो भूल थी गई, बोलो भूल थी गई, पर सॉरी नहीं बोलूंगा, इमेज का सवाल है। 100 बीमार नहीं, यहां तो पूरे ही बीमार है और अनार 1 है। यहां तो सब 5 पैसा से लेकर 1000 तक का नोट बीमार है। दुखी मत, दुखी मत। हाँ ठीक है, आजकल बच्चे बीमार हो जाने पर अस्पताल नहीं जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब हेलो, थोड़ा सा मौसम लूज हो रहा है, आप आ जाएंगे क्या देखने के लिए? हाँ देखता हूँ, अगर टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर नहीं आता, कंपाउंडर को भेजता है, पेट थतोल के आओ क्या है।
अगर सीरियस केस होगा तो फिर हम आएंगे। भैया बहु भूल થઈ गई नहीं, सब बीमार 100 बीमार एक अनार, सब बीमार एक अनार। बोलो ना, सब बीमार एक अनार। राजू भाई बोलो, सब बीमार और एक अनार। पर वो अनार इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि लाखों लोगों की बीमारियों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। पर मैं चम्मच से आपको पिलाने को तैयार हूं, पर आपको मुंह तो आपको ही खोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मुंह भी मैं खोल दूंगा, मुंह भी मैं खोल दूंगा, पर गुटकना तो आपको ही पड़ेगा। भैया उपवास की साधना सदा वक्त चारों प्रकार के आहार का त्याग करके वह प्रोस्त उपवास के लिए स्वीकार करता है। यथाशक्ति साधना आराधना, नहीं कर सको एक आसन, नहीं कर सको उपवास, कोई बात नहीं है, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करना। बहुत बड़ा संयम नहीं पाल सको तो रात्रि भोजन का त्याग करना बहुत बड़ा संयम है। होटल पर खाने का त्याग करना बहुत बड़ा संयम है। अवक्ष का त्याग करना बहुत बड़ा संयम है। हम आप पर दया करते, थोड़ी थोड़ी आप हम लोगों पर भी क्या किया करो, बोलो ना। आप सोचते महाराज दया बना के रखना, तो आप भी इन आत्माओं पर दया करना। दया करोगे तो याद रहेगा। दया को उल्टा करो, करो ना फटाफट उल्टा, समय खराब मत करो। दया का उल्टा करो नरेंद्र भाई, दया का उल्टा करो याद। दया करोगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो, जब याद ही नहीं है तो दया कहां, और दया नहीं है तो हंस के बोल दो, प्रवचन खत्म कर दूंगा, नहीं 1 घंटा और बोलूंगा। और हमारे पास तो बहुत अच्छा सूत्र है, बुरा ना मानो होली है। बोलो ना, बुरा ना मानो होली पर तो सब चलता है, रंग छपाओ, कीचड़ डालो, नाली में डाल दो, उल्टा करो सीधा करो, पेंट फाड़ो चड्डी फाड़ो, सब फाड़ दो। बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। लोग बोले होली का सीजन है तो हमारा भी सीजन है, अपनी अपनी दुकान चलाओ। तो भैया जितना हो सके उतना अपन को करना, अपनी आत्मा के परिणामों को निर्मल बनाना। मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, मैं चाहूं तो भी 2 घंटे और बोल सकता हूं, पर आप लोगों की कैपेसिटी संपन्नता की ओर है। मुझे हिंट मिल गया है, मैं समझ रहा हूं। आंखों से आंखों का इशारा हो गया, आंखों से आंखों का, आंखों से इशारा हो गया। हमारे लिए आपका बड़ा सहारा हो गया। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को संपन्न करता हूँ। जय लोक पंच परमेष्टि भगवान। हे बंधु, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में 106 नंबर के श्लोक में उपवास की व्यवस्था के लिए बतलाया। उपवास के लिए अनशन तप कहा गया है। लोग अनशन करते हैं, लोग, और हम अनशन तप करते हैं। लोग बोलो, लोग अनशन करते हैं और हम अनशन तप करते हैं। 2 प्रकार के नेता होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के नेता होते हैं, एक राजनेता और एक मोक्ष मार्ग के नेता। हम भी नेता से कम नहीं है, पर हम सफेद कुर्ता पजामा नहीं पहनते। हम नेता से बोलो ना, या तो सभी नेता ही नेता है। हम नेता नहीं है, पर नेता से भी कम नहीं है। पर वो नेता नेतागिरी करता है, पर हम नेतागिरी नहीं करते। वो नेता वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, कभी कभी नोट
वोट मांगता है, वोट मांगता है, नोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है। पर जो मुनिराज रूपी नेता होते हैं, ना वो नोट मांगते हैं, ना वो वोट मांगते हैं, ना वो सपोर्ट मांगते हैं, वो सिर्फ आपके अंदर की खोट मांगते हैं। तो जब तक नहीं पड़ती है चोट, तब तक अंदर से नहीं निकलती है खोट। जब पड़ती है चोट, तभी उसके अंदर से निकलती है खोट। लेकिन तुमने शादी की ले ली है ओट, अब कहां से निकले तुम्हारे अंदर की? तुमने ले ली है शादी की ओट। नहीं, हम घर में करना तो चाहते, लेकिन क्या करें, अभी थोड़ी 2-3 दिन, बोलो 2-3 दिन शादी है, चलो शादी से निपटे। अब क्या है भाई, बच्चों की, बोलो ना, बच्चों के एग्जाम है। चलो भाई एग्जाम हो गए, फिर क्या है, हमारा श्री होली का सीजन है। फिर हम धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन आप गलत समय पर आ गए। हमारे यहाँ धर्म तो, बोलो ना, हमारे यहाँ धर्म तो बहुत होता है, इतने धार्मिक है, इतने धार्मिक, सब लोग धार्मिक हैं, लेकिन आप गलत समय पर आ गए हैं। तो भैया पहले बता दे, फोन कर देते, महाराज जी होली पर मत आना, होली पर मत आना। भैया ध्यान रख करके चलना, जो संसार की परिपाटी है वो तो नियम से निरंतर रूप से क्या होती रहेगी, वो चलती रहेगी। संसार के काम में कभी भी रुकावट नहीं आती। बोलो, संसार के काम में कभी भी, संसार के काम में कभी रुकावट नहीं आती है। रुकावट आती है तो, बोलो, रुकावट आती है तो धर्म के काम में रुकावट आती है। अगर आदमी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो धर्म के क्षेत्र में असमर्थता व्यक्त करता है। राग रंग के काम के लिए वो तैनात होता है, राग रंग के कार्यों में वो अनाप शनाप जितना चाहो उतना वो खर्च करता है, उतना पैसे का अपव्यय करता है, उतने पैसों के लिए लगाता है, मौज मस्ती में, राग रंग के कामों में समय आदमी के पास पूरा होता है। अगर आदमी कमी करता है तो धार्मिक अनुष्ठानों में, है ना, उसकी कमी आती है। ये ध्यान रख के चलना, है ना। जन्म मरण, सुख दुख, मौसम, संयोग वियोग, लाभ अलाभ, ये 12 महीना चलते हैं। बोलो, ये 12 महीना चलते हैं।